ओम शांति। अभी समाचार मिला, भाई साहब हमारे बुजमोन भाई जी ने देह का त्याग किया। परंतु मुझे लगता है कि कई बारी मैं दिल्ली में भाई साहब से मिलती रही, हॉस्पिटल में, ORC में, तो मुझे लगता था कि भाई साहब की अव्यक्त स्थिति तो बन ही गई है। तो ये तो लास्ट दिनों की ही बात है। तो उस समय भी भाई साहब ऐसे शक्तिशाली दृष्टि देते थे जैसे कि बाबा को हाजिर कर देते थे। तो जो ये अंतिम कुछ मास तक शरीर का हिसाब किताब रहा, परंतु मुझे लगता है कि वो भी ड्रामा के सीन में कल्याणकारी था, क्योंकि भाई साहब के मन में चाहना होंगी कि मुझे साइलेंस का अथवा तपस्या का चांस मिले। वैसे तो सवेरे सवेरे अमृत वेले भाई साहब योग जब कराते थे तो वो भी एक बहुत अच्छा तपस्या का मौका होता था, परंतु बिल्कुल दिन भर एक बाबा दूसरा न कोई, इसी तरह से उसकी दृष्टि जब हम देखते थे तो ऐसे ही महसूस होता था कि बाबा हाजिर है और साथ साथ है। तो भाई साहब को हम कितनी बातों में याद करेंगे, उसकी कितनी दूरांदेशी बुद्धि, उसका कितना गहराई से ज्ञान का मनन चिंतन अथवा ज्ञान का जिस तरह से ह्यूमर से भाई साहब ज्ञान सुनाते थे। मुझे लगता है कि सारे ब्राह्मण परिवार में उस एक की ही ये बहुत बहुत सुंदर विशेषता थी। जब तक भाई साहब सबको हंसाते नहीं थे तो समझते थे कि रिस्पॉन्स नहीं मिला है, परंतु गहरी बातें, सबको बाबा के नज़दीक लाने की बातें ऐसे सुनाते थे जो दिल को छू लेती थी। कई भाई साहब के क्लासेस है जो मैं कभी भूल नहीं सकती, तो वो भी कई बातें याद आ ही रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि थोड़ा समय पहले ही जब ऑक्सफोर्ड का रेनोवेशन हुआ था और फिर से कार्य चालू किया, भाई साहब की तबीयत उस समय भी नाजुक थी, कोई ऐसी मजबूत नहीं थी, परंतु बड़े दिल से उन्होंने स्वीकार किया आने का। तो यहाँ से दिल्ली से भारत को छोड़ के विदेश आना, उस आयु में करीब उस भाई साहब की आयु 90 तक तो पहुँच चुकी थी, तो सहज नहीं है, परंतु बड़े प्यार से आए और बहुत अच्छी तरह से सेवा में सहयोग देते रहे। परंतु सबसे बड़ी बात तो मैं कहेंगी कि भगवान ने इन्हों को जो दिव्य बुद्धि दी थी, वो दिव्य बुद्धि हर बात को अच्छी तरह से समझ करके डिसीजन ऐसे लेते थे जो सब उसको स्वीकार कर सकते थे। ऐसे नहीं कि उन्होंने डिसीजन लिया और फिर कोई ये कहे कोई वो कहे, नहीं, सभी दिल से स्वीकार करते थे। जिस तरह से भाई साहब ने दिल्ली में पॉलिटिशियंस की सेवा की और उन आत्माओं को इतना ऊंच उठाया, ये भी एक विशेष उस आत्मा की ही रही है। तो बाबा को अब और आगे फास्ट सेवा करानी होंगी भाई साहब के द्वारा, जिस कारण से ये भी जो कार्य चल रहा है और ही उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि थोड़े समय के अंदर बाबा का संदेश विश्व भर में पहुंच जाए। भाई साहब की यही चाहना थी कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है विश्व भर में, और ब्राह्मणों को भी अपनी कर्मातीत स्थिति को सहयोग दे करके पहुंचाना है। तो अब वो कार्य दोनों ही भाई साहब बाबा के साथ ऊपर से बहुत फास्ट स्पीड से कराते ही रहेंगे। ओम शांति। हम सब की शुभकामनाएं, शुभ भावना इस विशेष आत्मा के साथ है, न सिर्फ हमारी मधुबन में, यहाँ सारे विश्व भर की। भाई साहब ने विश्व भर की सेवाएं बहुत सुंदर ढंग से की है, गाइडेंस देना, सपोर्ट देना, एम्पावर करना, तो सभी के मन में वो शुभ भावना, शुभकामनाएं हैं। सारे ब्राह्मण परिवार, चाहे भारत चाहे विश्व भर के, सब आज के दिन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम जानते हैं कि भाई साहब बाबा की गोद में बहुत आराम से बैठे हैं और बाबा के संग संग आगे भी बहुत सुंदर सेवा बाबा उन्हों के द्वारा कराएंगे। ओम शांति।